1920s में इस फैमिली के साथ जो हुआ दैट वाज टेरिफाइंग। इट्स अ ट्रू स्टोरी। आई कैन प्रॉमिस यू कि आज की कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। म्यूनिक से 70 किलोमीटर दूर था ये फार्म हाउस जहाँ ग्रुबर फैमिली रहते थे। वो एक फॉरेस्ट एरिया था। जंगल से कोई या कुछ तो आया था इनके फार्म हाउस तक, और जो वापस नहीं गया उनके मेड को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। घर का सामान इधर से उधर होने लगे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि उनके घर पे कोई है। 31 मार्च 1922 को उसने फाइनली अटैक कर दिया। ये है जर्मन हिस्ट्री के सबसे पजलिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। इस वीडियो में मैं एक्चुअल क्राइम सीन फोटोज दिखाने वाली हूँ, और इसलिए पॉसिबिलिटी है कि YouTube इस वीडियो की रीच लो कर सकती है। मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। रिक्वेस्टिंग यू ऑल टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लेट्स गेट बैक इनटू टुडे स्टोरी। 1920 साउदर्न जर्मनी के हिंटरकाइफ फार्म एक आइसोलेटेड फॉरेस्ट एरिया में लोकेटेड था। अराउंड 1863 में उस फार्म को बनाया गया। उस फार्म में रहते थे हस्बैंड एंड वाइफ एंड्रियस ग्रूबर एज 63, कैजेलिया ग्रूबर 72, उनकी विधवा बेटी विक्टोरिया गैब्रियल एज 35 और विक्टोरिया के दो बच्चे कैजिलिया एज 7 और जोसेफ एज 2। सब कुछ सही चल रहा था उनके साथ, लेकिन 1920s के विंटर के टाइम से बहुत अजीब चीजें होने लगी। उनके घर पे 24 घंटे रहने वाली मेड को पहले सुनाई देने लगा अटारी पे कोई चल रहा है, बात कर रहा है, या कभी दीवार पे खटखट आवाज, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं देखा। अटारी से जब वो आवाज आती थी तब वो ऊपर चढ़ के देखती, लेकिन कभी कोई नहीं दिखा। वहाँ किसी के रहने की कोई साइन नहीं। कुछ हफ्ते तक मेड को वो आवाजें सुनाई देता था रात को सोने के बाद। उसे ऐसा लगने लगा कि ये घर तो हॉन्टेड है। उसने अपने मालिक से कहा कि वो अब और यहाँ नहीं रह सकती। एंड्रियस को लगा वो बस अंधविश्वास का शिकार है। भूत प्रेत की बातों पे उन्होंने बिलीव ही नहीं किया। वो काम छोड़ के चली जाती है। अचानक मेड चले जाने से उनके ऊपर काम का प्रेशर बढ़ जाता है, और अगले 6 महीने तक उन्हें कोई नया मेड भी नहीं मिली। मेड के जाने के बाद पहले कुछ दिन तो घर के किसी मेंबर को कुछ सुनाई नहीं दिया, लेकिन इस बार एंड्रियस को कुछ दिन बाद से ही वो सारी आवाजें सुनाई देने लगी। वो डर गया। घर के बाकी मेंबर्स के साथ भी ये बात उसने शेयर किया, तो पता चला उन लोगों को भी सुनाई दे रहा है। पूरी घर को अच्छे से सर्च किया गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब सिर्फ आवाज नहीं, कुछ और भी स्ट्रेंज घटनाएं होने लगी। घर के कीज मिसिंग, जो कहीं नहीं मिला। क्या उनके घर पे उनके साथ कोई रह रहा था? एक रात उनकी पोती कैजिलिया मिसिंग हो जाती है। सब लोग डर गए। घर से बाहर वो मिली और उसे कोई आइडिया ही नहीं था वो वहाँ कैसे पहुँची। वो एकदम एग्जॉस्टेड और कंफ्यूज दिख रही थी। उसे जब उसकी रूम में ले जाया गया तभी टेबल के ऊपर से एक न्यूज़पेपर मिला। वो न्यूज़पेपर उनके नहीं है, यहाँ तक कि उस एरिया के भी नहीं है। फिर वो कहाँ से आया? उनके टूल बॉक्स जहाँ वो एक्सपेंसिव टूल्स रखते थे, उसके लॉक किसी ने तोड़ने की कोशिश किया था। ये फार्म हाउस जर्मनी के ऐसे इलाके में था जहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते थे। फिर जब किसी ने इस बक्से की लॉक को तोड़ने की कोशिश की तब किसी को सुनाई क्यों नहीं दिया, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्ते ने भी नहीं चिल्लाया। 1922 मार्च की सुबह, पिछले रात बर्फ गिरी थी वहाँ। नेक्स्ट डे सुबह एंड्रियस ने देखा कुछ पैर के निशान जो जंगल से उनके फार्म की तरफ आया। वो जंगल उनके फार्म से थोड़ी दूर था। वो जो भी था घर के अंदर गया, लेकिन बाहर नहीं आया। एंड्रियस को समझ में नहीं आ रहा था पिछले कुछ दिनों से उनके साथ क्या हो रहा है। वो पूरे घर में ढूंढने लगे कि जो आया था वो गया कहाँ। सारे रूम, अटारी, सब जगह चेक किया, कोई नहीं था। उन्होंने तब डिसाइड किया कि उनके नेबर्स के साथ इस बारे में बात करेंगे। लॉरेंस उनका क्लोजेस्ट नेबर था। एंड्रियस उसके घर पे जाके शुरू से सब कुछ बताया, कैसे अजीब आवाज से डर के उनकी मेड काम छोड़ के चली गई। अटारी से आवाज आती है, लेकिन वहाँ कभी कोई मिला ही नहीं। और उस सुबह का पैर के निशान जो घर के अंदर तक आए लेकिन वापस नहीं गए। लॉरेंस को समझ में नहीं आया कि इस सिचुएशन में वो उन्हें क्या सजेस्ट करे, तो वो अपना राइफल उन्हें रखने के लिए कहा। उस दिन अगर एंड्रियस लॉरेंस का कहा मान लेता तो शायद रोक सकता था आगे उनके साथ जो घटना होने वाली थी। एंड्रियस ने पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगा वो जगह काफी क्वाइट और सेफ है। 31 मार्च 1922 उन्हें एक नया मेड मिली, 44 साल की मेरी। उसने काम पे लगा, लेकिन यही वो डेट है जब सब कुछ एक्सट्रीमली हॉरिबल होने वाला था। उस रात एक के बाद एक सारे फैमिली मेंबर्स का कत्ल कर दिया गया और उनके बॉडीज को फसल के स्टोरेज रूम में रख दिया गया।
एक्सेप्ट 2 साल की जोसेफ, जिसे मारा गया था उसी की क्रिब पे, और मेड मारिया मिली उसकी बिस्तर पर। कुल्हाड़ी से उन सबके सिर पे मारा गया था। इस घटना के 4 दिन बाद 4 अप्रैल से धीरे धीरे लोगों को डाउट होने लगा। कैजेलिया 2 दिन से स्कूल नहीं गई। पोस्टमैन ने देखा उनका मेल पोस्ट बॉक्स में पाइल अप हो रहा है, किसी ने कलेक्ट नहीं किया। एक रिपेयर मैन आने वाला था फीडिंग मशीन रिपेयर करने। वो जब दरवाजे पे नॉक किया तो वो लॉक्ड था। अंदर लाइट्स जल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। बैक डोर और खिड़की भी चेक किया उसने, सब लॉक्ड। तब उसने सोचा वैसे भी फीडर मशीन बाहर ही है तो वो अपना काम शुरू कर सकता है, बाद में कोई ना कोई बाहर आ ही जाएगा। मशीन रिपेयर करके वो निकलने ही वाला था, तब उसने देखा उनका डॉग को किसी ने बाहर बांध के रखा, जो थोड़ी देर पहले ही घर के अंदर था। लेकिन अजीब बात कि कोई बाहर नहीं आया। काम खत्म करने के बाद वो उनके नेबर लॉरेंस के पास जाता है और सब कुछ बताया। तब लॉरेंस को भी स्ट्राइक हुआ कि वो भी कुछ दिनों से ग्रूबर फैमिली के किसी भी मेंबर को देखा ही नहीं। लॉरेंस रिपेयरमैन के साथ ग्रूबर फैमिली के फार्म हाउस पे आके वही देखा, सारे दरवाजे लॉक, अंदर लाइट्स ऑन है और डॉग बाहर ही था। उनका स्टोरेज रूम खुला हुआ था। वो लोग अंदर गए। पहले तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन फिर ग्रूबर फैमिली के 4 लोगों की बॉडी दिखी फसल की ढेर के नीचे। उन लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पहले तो लगा कि सबकी इंस्टेंट मौत हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कैजेलिया कई घंटों तक जिंदा थी। उसके हाथ की मुट्ठी में से मिली उसी का बाल। शायद जब वो अपना मौत का इंतजार कर रही थी तब उसने अपना ही बाल उखाड़ दिया होगा। कैजेलिया की स्काल पे क्रैक्स थे, साथ ही गला दबाने का साइन भी। एंड्रियस के पूरे चेहरे ब्लड से कवर्ड थे, चीक बोन बाहर निकला हुआ। सरप्राइजिंगली कातिल ने फर्म एनिमल्स और उनके डॉग को कोई नुकसान नहीं किया। इवन उनको टाइमली खाना भी खिलाया गया मर्डर के बाद। ऑटोप्सी के दौरान उनके सिर को काट के म्यूनिक भेजा गया और उनके बैड लक को देखिए, वो सारे सिर कहीं खो गए। बिना सिर के उनके बॉडीज को दफनाया गया। ये बात भी काफी अजीब थी। ग्रूबर फैमिली के मर्डर के बाद 4 दिन तक कातिल उसी घर में रह रहा था। उनका खाना खाया, उनकी बेड पे सोया, उनके किचन चिमनी से धुएं निकालते हुए देखा था पड़ोसी ने। दैट वाज क्रीपी। इतने सारे कत्ल करने के बाद कोई कैसे इतना पीसफुली रह सकता है? ग्रूबर फैमिली के पुराने मेट का कहना था कि कातिल शायद पिछले 6 महीने से उनके घर पे रह रहे होंगे। कातिल को फार्म की कामकाज के बारे में भी काफी जानकारी थी। पुलिस को पहले लगा कोई आवारा लड़कों की ग्रुप होगी जिन्होंने सोचा इन लोगों को लूट के इनके घर पे 2-4 दिन रह लेंगे। लेकिन जब घर को सर्च किया गया तब पता चला घर में मोटे रकम के पैसे थे जिसे हाथ भी नहीं लगाया गया। तो शायद पैसे के लिए ये कत्ल नहीं हुए, मे बी क्राइम ऑफ पैशन। लेकिन मोटिव क्या था? एंड्रियस को ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते थे। बहुत सारे लोगों की इंटरव्यू ली गई थी, लेकिन किसी को भी पुलिस इस केस से कनेक्ट नहीं कर पाए। आखिर में पुलिस को लगा क्या लॉरेंस जिन्होंने बॉडीज को डिस्कवर किया था वही सस्पेक्ट है। उनके पड़ोसी लॉरेंस को लगता था विक्टोरिया का जो 2 साल का बेटा है जोसेफ, वो उसी का है, क्योंकि 1918 में उसके पहली वाइफ के डेथ के बाद वो विक्टोरिया के साथ इंटीमेट हुए थे। लेकिन बाद में पता चला वो विक्टोरिया के डैड मिस्टर ग्रूबर का था। बाप और बेटी का प्रोडक्ट ऑफ इंसेस्ट। मिस्टर ग्रूबर डैड और दादाजी दोनों ही थे उस बच्चे के। लॉरेंस विक्टोरिया से शादी करना चाहता था और एंड्रियस मना कर दिया। लेकिन अभी लॉरेंस की खुद की फैमिली और फार्म है, फिर वो कैसे अपना फैमिली को छोड़ के यहाँ 4-5 दिन तक रहा होगा? उसके फैमिली का कहना था कि पूरे टाइम वो उनके साथ ही था। पुलिस के पास अब कोई सस्पेक्ट ही नहीं था। जिसने भी ये किया था वो पिछले 6 महीने से यहाँ रहे, कत्ल किया और फिर 4-5 दिन रह के वैनिश हो गया। इस केस में कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सारी एविडेंस कलेक्ट करने के बाद उस फार्म हाउस को तोड़ दिया गया। फार्म के पास ही उनके बॉडीज को दफनाया गया था। 2007 में इस केस को फिर से खोला गया। 100 से भी ज्यादा लोगों की इंटरव्यू लिया, लेकिन आज भी ये केस एक अनसॉल्व मिस्ट्री बनी हुई है।